तो कल देश भर में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन होगा। इसके जरिए जो है स्वास्थ्य विभाग वैक्सीनेशन की तैयारी को परखेगा। भोपाल में कल जो है 3 जगहों पर ड्राई रन होगा। वैक्सीनेशन की मॉनिटरिंग को विन वेबसाइट पर और ऐप के जरिए होगी। वैक्सीनेशन के लिए अब तक प्रदेश में जो है करीब 4 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को ये वैक्सीन लगाई जाएगी। राजधानी भोपाल में कल ड्राई रन भी होगा, यानी वैक्सीनेशन किस तरह से होगा, क्या चेन होगी, इसका पूरा मॉनिटरिंग की जाएगी। एक ड्राई रन के जरिए ट्रायल लिया जाएगा और उसके बाद में तमाम तरह की वैक्सीनेशन का काम शुरू किया जा सकता है। मैं इस वक्त में मौजूद हूँ ऐसे ही वैक्सीन के कोल्ड स्टोरेज सेंटर पर जो भोपाल में है। यहाँ से ये कोविड की जो वैक्सीन है वो इन स्टोरेज में रखी जाएगी और फिर तय किया जाएगा कि इनको यहाँ से सप्लाई कैसे किया जाए, सप्लाई चेन क्या होगी। और इस पूरी व्यवस्था की मॉनिटरिंग कोविन नाम के एक ऐप के ज़रिए की जा सकती है। ये आप ये कोल्ड स्टोरेज को देख सकते हैं, इन सब के अंदर वैक्सीन रखी जाएगी। अभी अंदर यहाँ पर इन बॉक्सेस के अंदर जो सांकेतिक तौर पर वैक्सीन रखी हुई है ताकि किसी भी तरह गड़बड़ ना हो। और सीनियर ऑफिसर्स यहाँ पर लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बीके गोस्वामी साहब हैं जो इस सेंटर के इंचार्ज हैं, उनसे बात कर लेते हैं। गोस्वामी साहब, किस तरह की तैयारियां होंगी वैक्सीनेशन के लिए और आप 24 घंटे इसकी मॉनिटरिंग करते हैं? जी बिल्कुल। अभी चूँकि हम लोग विगत कई वर्षों से कोल्ड चेन को संधारित करते आ रहे हैं। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम जो कि बृहद कार्यक्रम है, इसको हम संपन्न करते हैं, जिसमें ऑलरेडी 11 प्रकार की जो वैक्सीन है उसे हम संधारित करते हैं और करते आ रहे हैं। अब यदि इस बीच में हमें कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त होता है तो उसकी भी हम लोगों ने व्यवस्था की है। थैंक यू वेरी मच। यानी सुरक्षा 2021 जो आया है, 2020 जैसे जीवन के लिए खतरा महसूस हो रहा था और 2021 अब सुरक्षा को लेकर आया है। वैक्सीन भी सुरक्षित है। मध्य प्रदेश सरकार भी पूरी तरह तैयार है कि वैक्सीन आएगा तो लोगों तक पहुंचाया जाएगा। सरकार ने जो तैयारी कर रखी है उसमें सबसे पहले जो फ्रंट लाइनर्स हैं, यानी जो स्वास्थ्य विभाग के अमला है जो लोगों का इलाज कर रहा है, उनको, उसके बाद सीनियर सिटीजन्स को ये वैक्सीन दिया जाएगा। तैयारियाँ पूरी हैं। कैमरामैन नंदन विश्वास के साथ संदीप भम्मरकर, जी मीडिया, भोपाल। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ के 7 जिलों में कल वैक्सीनेशन का ड्राई रन होगा और इसके लिए जो है केंद्र सरकार ने भूपेश सरकार को निर्देश दे दिए हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर, सरगुजा, दुर्ग, बस्तर, बिलासपुर, राजनांदगांव, कोरेला, पेंड्रा, मरवाही और जिलों में यहां पर वैक्सीनेशन का ड्राई रन किया जाएगा। और इस पर ज्यादा अपडेट के साथ सत्य प्रकाश रायपुर से जुड़ चुके हैं और भोपाल से संदीप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संदीप, पहले आपके पास आ रही हूँ, भोपाल में क्या तैयारी है, क्योंकि ड्राई रन होना है, पहले ही इसके लिए अनाउंसमेंट हो चुकी है, और प्रदेश स्तर पर तैयारी किस तरह से? स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि सभी देश की राजधानियों में वैक्सीनेशन का जो ट्रायल है, ड्राई रन है, वो करके पूरा किया जाए। और भोपाल में जो तैयारियां की गई है उसमें कल का दिन मुकर्रर किया गया है। कल के दिन भोपाल के 3 जगहों पर, अलग अलग जगह पर ड्राई रन किया जाएगा कि वैक्सीन का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, वैक्सीनाइजेशन कैसे होगा और कौन कौन लोग इसमें शामिल होंगे। तो सरकार ने जो इंतज़ाम किए हैं उसमें सबसे पहले फ्रंट लाइनर्स यानी कि कोरोना वॉरियर्स जो स्वास्थ्य विभाग का अमला है, इनको सबसे पहले वैक्सीन लगाया जाना है। उनको तकरीबन 4 लाख से ज़्यादा ऐसे लोग रजिस्टर किए गए हैं और उनको SMS के ज़रिए पहले सूचना दी जाएगी कि उनको कब इन सेंटर्स पे जो PHC, SHCs हैं या फिर अस्पताल है, जो चिन्हित अस्पताल हैं, यहाँ पर कब पहुँचना है। और जो अस्पताल है इनको भी विशेष तौर पर बनाया गया है। पहले विश्राम स्थल जहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगा, इंक्वायरी होगी, उसके बाद में वैक्सीनेशन वाला कमरा होगा और उसके बाद में आराम करने के लिए एक कमरा होगा। कुछ देर उनको विश्राम के लिए रखा जाएगा जहाँ वैक्सीन लगाने के बाद में। तो ये पूरा सिस्टम कैसे काम करेगा, इस पूरे सिस्टम की मॉनिटरिंग एक एप्लीकेशन के ज़रिए की जाएगी और उस एप्लीकेशन का नाम है कोविन। कोविन एप्लीकेशन पे स्वास्थ्य विभाग का अमला, बल्कि जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो भी मॉनिटरिंग कर सकेंगे कि वैक्सीन कहाँ से कहाँ सप्लाई हो रहा है। ये पूरा एप्लीकेशन में दिखाई देगा, ऑनलाइन दिखाई देगा कि कौन सा वैक्सीन कहाँ से कहाँ तक सप्लाई हो रहा है, उसका टेम्परेचर कितना है, कहीं टेम्परेचर में उस वैक्सीन का में कहीं उतार चढ़ाव तो नहीं आ गया है, वो
मरीज तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, और लगा दिया गया है नहीं लगा दिया, और उसके बाद में जो उसका वेस्ट है वो वापस सेंटर तक आया है या नहीं आया, इस पूरी चेन को जानने के लिए जो ट्रायल है वो कल होने वाला है। और ये ट्रायल केवल सांकेतिक होगा, जैसे मॉक ड्रिल होती है उसी तरह का यह ड्रिल होगा, और उसमें पता लगाया जाएगा कि पूरा सिस्टम काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो गाइडलाइन भेजी है उसके मुताबिक स्वास्थ्य विभाग के अमले को पहले ट्रेनिंग देना है, और उसके बाद में रजिस्ट्रेशन का काम पूरा करना है, और उसके बाद में ये ट्रायल रन होगा। तो अभी मध्य प्रदेश में ट्रेनिंग और रजिस्ट्रेशन का काम हो चुका है, इसीलिए ड्राई रन के पर आने के लिए पूरी तरह तैयार है। मध्य प्रदेश में 4 सेंटर्स है जहां पर दिल्ली से जो या कहीं देश के किसी भी हिस्से से वैक्सीन आएगा तो उसको पहुंचाया जाएगा। 4 सेंटर्स बनाए गए, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर। यहाँ से अलग अलग जगहों पर अलग अलग ज़िलों में ग्रामीण स्तर तक इस वैक्सीन को पहुंचाने की व्यवस्था होगी। जो सरकार ने जो तैयारी कर रखी है उसमें वैक्सीन लगाने वाला स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी वो एक बार में 70 लोगों को वैक्सीन लगा पाएगा, इस तरह का इंतजाम यहाँ पर किया गया है। ठीक है, तो आप वैक्सीन अभी आया नहीं है, लेकिन जैसे ही वैक्सीन आएगा वो तुरंत ऐप के जरिए जो है इसका पूरा वैक्सीनेशन होना है, इसका ध्यान रखना होगा। संदीप बने रहिए आप हमारे साथ। सत्यप्रकाश, आप बताएं जरा, छत्तीसगढ़ में भी क्योंकि अब तैयारी लगभग पूरी है, पहले से ही सरकार की ओर से कहा जा रहा था, प्रदेश सरकार की ओर से, केंद्र की ओर से भी कह दिया गया है कि आप लोग अलर्ट रहिए ड्राई रन के लिए, तो क्या तैयारी है वहां पर? इसके लिए राज्य सरकार को गाइडलाइंस भी मिल चुके हैं कि आखिर वैक्सीनेशन का मॉक ड्रिल जो है वो किस तरह से अंजाम देना है। छत्तीसगढ़ में इसकी विशेष तैयारी इस लिहाज से भी की गई है क्योंकि सिर्फ यहाँ पे राजधानी रायपुर में ही ये मॉक ड्रिल नहीं होगा। हालांकि अनुमति केंद्र सरकार की तरफ से जो कहा गया है उसके मुताबिक राजधानियों में ही होना है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी तरफ से तैयारी करके रखी है कि न सिर्फ राजधानी रायपुर बल्कि उसके साथ साथ 6 अन्य जिले, मतलब कुल 7 जिले ऐसे होंगे जहां पे वैक्सीनेशन का मॉक ड्रिल होगा। रायपुर के साथ साथ दुर्ग, सरगुजा, बिलासपुर ऐसे जिले हैं, मतलब कि जो ज्यादा कोरोना से प्रभावित जिले हैं उन जिलों में पहले चरण में ये मॉक ड्रिल होने वाला है। और उस मॉक ड्रिल की सफलता को देखा जाएगा कि कितने तैयार छत्तीसगढ़ वैक्सीनेशन के लिए है। पूरा अमला इसमें स्वास्थ्य विभाग का लगा है, नीचे से लेकर ऊपर तक पूरी व्यवस्था की गई है। किस मॉक ड्रिल के जरिए जो है वो ट्रेनिंग और रजिस्ट्रेशन पहले हो चुका है, लेकिन जो वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी कहाँ से, जो फ्रीजर्स हैं तमाम जहाँ पे इन्हें स्टोर करने की व्यवस्था रखी गई है, चूंकि एक न्यूनतम टेम्परेचर इसके लिए निर्धारित है, उसी टेम्परेचर में इसे रखना है। उसके परिवहन की क्या कुछ सुविधाएं होंगी, कहाँ पे स्वास्थ्य अमले की जिम्मेदारी है, कहाँ पे लोकल प्रशासनिक अमले की जिम्मेदारी है, नगर निगम की कहाँ पे जिम्मेदारी है, परिवहन विभाग की कहाँ जिम्मेदारी होगी, कितनी जल्दी एक जगह से दूसरी जगह ये जब पहुंच जाएगा उसके बाद वहाँ पे एक नियत समय में पहुंचने के बाद वैक्सीनेशन होगी और कितनी तादाद में ये लगाया जाएगा। देखिए, फ्रंट लाइन्स वॉरियर्स को चूंकि पहली चरण में वैक्सीनेशन की इजाजत मिली है, तो ऐसे में वो कौन कौन होंगे ये तमाम चिन्हित कर लिए जा रहे हैं। तो एक बड़ी तैयारी कहीं ना कहीं इस वैक्सीनेशन की है, और उस तैयारी से पहले मॉक ड्रिल के जरिए ये जांच लिया जाएगा कि उसके लिए कितना तैयार है। मॉक ड्रिल हो जाएगा तो जब वैक्सीनेशन शुरू होगा तो शायद कोई भी जो कमी है वो पहले ही पूरी हो जाएगी और उस पर पूरा ये मॉनिटरिंग जो है कंप्लीट हो जाएगा काम ये इस पर। शुक्रिया आपका संदीप, आपका भी, और सत्यप्रकाश आपका भी जानकारी के लिए।